अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ठंडा, क्रीमी और बेहद मज़ेदार डेज़र्ट फ्रूट कस्टर्ड। ऐसा कस्टर्ड जो देखने में कलरफुल, टेस्ट में रिच और हर उम्र के लोगों का फेवरेट हो। चाहे गर्मियों की दावत हो, अफ्तार हो या फैमिली गैदरिंग, ये डेज़र्ट सबका दिल जीत लेता है। आज मैं आपको बताऊँगी किस तरह घर पर बिल्कुल परफेक्ट, लम्स फ्री और क्रीमी कस्टर्ड बनाना है और कौन सी टिप्स फॉलो करते हैं ताकि फ्रूट्स भी फ्रेश रहें और कस्टर्ड भी गाढ़ा और स्मूथ बने। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 6 अदद बनाना लिया और एक फ्रेश एप्पल लिया। आप अपनी पसंद की मज़ीद फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैंने लिया एक पैक ऑल पर डेयरी क्रीम। आप किसी भी अच्छी कंपनी की क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सूट करती है। हमारा कस्टर्ड बनेगा क्रीम से मज़ीद रिच, क्रीमी और स्मूथ। अब बात करते हैं कस्टर्ड की। मैंने लिया वनीला कस्टर्ड पाउडर 5 टेबलस्पून। इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए और इसमें कोई लम्स ना रहे। याद रखें, अगर कस्टर्ड पाउडर को पहले दूध में अच्छी तरह घोल लिया जाए तो पकाते वक्त गुठलियाँ नहीं बनती और कस्टर्ड बनता है बिल्कुल स्मूथ और मार्केट जैसा। अब मैंने एक पैन लिया, इसमें शामिल किया है 1 किलो मिल्क और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ ही मैंने डाल दी है 2 अदद इलायची ताकि हल्की सी खुशबू और देसी टच आ जाए और 1 कटोरी मैंने शक्कर की शामिल की है। आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। जब दूध अच्छी तरह गर्म हो गया तो अब थोड़ा थोड़ा करके तैयार किया हुआ लिक्विड फॉर्म में कस्टर्ड शामिल करेंगे। याद रखें, कस्टर्ड डालते वक्त मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे वरना गुठलियाँ बन सकती हैं। अब इसे दरमियानी आंच पर तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे। मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि कस्टर्ड नीचे से लगे नहीं। जैसे ही कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू हो जाए और क्रीमी टेक्सचर आ जाए तो समझ लें हमारा कस्टर्ड बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब इसे रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए और मज़ीद मज़ेदार लगे। अपने फ्रूट कस्टर्ड को और भी खूबसूरत और कलरफुल बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया जेली। सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 कप पानी शामिल किया और इसे गर्म होने के लिए रख दिया। जब पानी गर्म हो गया तो इसमें मैंने मैंगो फ्लेवर जेली पाउडर डाल दिया। अब इसे मुसलसल हिलाते हुए पकाएंगे ताकि जेली अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए और इसमें कोई दाने बाकी ना रहें। जैसे ये हल्की सी गाढ़ी होना शुरू हुई, मैंने फ़ौरन इसे प्लेट में निकाल लिया ताकि ये जल्दी और अच्छी तरह सेट हो जाए। इसी तरह मैंने बनाना और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली भी तैयार कर लिया और देखिए माशाल्लाह तीनों फ्लेवर्स कितने खूबसूरत कलर्स में सेट हो गए हैं। अब मैंने शेपर की मदद से इनको खूबसूरत हार्ट शेप में कट कर लिया है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, रेक्टेंगल या क्यूब्स। ये शेप्स हमारे कस्टर्ड को देंगी एक परफेक्ट पार्टी लुक। साथ ही मैंने बनाना और सेब को खूबसूरत क्यूब्स में कट कर लिया ताकि हमारा कस्टर्ड दिखने में भी अट्रैक्टिव लगे। इधर हमारा कस्टर्ड बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे डेयरी क्रीम। क्रीम डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि कस्टर्ड बन जाए मज़ीद रिच, स्मूथ और सिल्की टेक्सचर वाला। मैंने इसे और भी ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए जग में डालकर हल्का सा ग्राइंड कर लिया ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे और टेक्सचर बिल्कुल मार्केट स्टाइल रहे। अब ये ग्राइंड किया हुआ गाढ़ा, क्रीमी और बिल्कुल परफेक्ट कस्टर्ड अगले स्टेप के लिए रेडी है। अब मैंने सर्विंग बाउल लिया है। सबसे पहले मैंने इसमें बगैर शेप वाली जेली की लेयर डाल दी है। इसके ऊपर ताज़ा कटे हुए फ्रूट्स शामिल किए हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे अपना रिच और क्रीमी कस्टर्ड और फिर दोबारा फ्रूट्स और जेली ऐड करेंगे ताकि हर बाइट में कलर और फ्लेवर दोनों आए। फिर एक और लेयर कस्टर्ड की लगा दिया और सबसे ऊपर वाली लेयर को मैंने शेप वाली जेली और फ्रेश क्रीम से खूबसूरत गार्निश कर दिया और देखें माशाल्लाह हमारा फ्रूट कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना कलरफुल, क्रीमी और दिल को खुश करने वाला लग रहा है। अब इसे मज़ीद ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे और अच्छी तरह चिल होने के बाद सर्व करें। यकीन माने ये फ्रूट कस्टर्ड हर दावत और हर मौसम के लिए परफेक्ट डेजर्ट है। देखें कितना आसान है घर पर रिच, क्रीमी और कलरफुल फ्रूट कस्टर्ड बनाना। रमज़ान में अफ्तार के बाद जब मीठा खाने का दिल करे तो ये फ्रूट कस्टर्ड बनाएं और अपने घर वालों के चेहरों पर खुशी देखें। हल्का, ठंडा और रिफ्रेशिंग डेजर्ट जो अफ्तार टेबल को बना देगा और भी खूबसूरत। अगर आपको मेरी ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रमज़ान में ये मज़ेदार डेजर्ट बना सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि रमज़ान में लाने वाली हूँ मज़ीद आसान और ख़ास रेसिपी सिर्फ आपके लिए। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।